आँखन मीच रहे बक की जिम, लोगन एक प्रपंच दिखायो। न्यात फिरियो सिर बधिक ज्यों, अस ध्यान बिलोक बिड़ाल लजायो। लाग फिरियो धन आस जिते, तित लोक गयो परलो गवायो। श्री भगवंत भजोन अरे जड़, धाम के काम कहाँ उलझायो। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये सवैया 31वां सवैया है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वाणी 33 सवैयों में। इस सवैये में मठों के, आश्रम के, डेरों के जो महंत मसंद प्रमुख होते हैं वो किस प्रकार के प्रपंच रचाते हैं, किस प्रकार के भेद दिखावे पाखंड करते हैं, इसका चित्रण महाराज जी ने इस सवैये में किया है। महाराज फरमा रहे हैं, आंखन मीच रहे बक की जिम, लोगन एक प्रपंच दिखायो। ये जो मसंद होते हैं ये अपने आंख मीच कर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे ध्यान में हों और उनका ध्यान अपने सेवकों, अपने पास आए भक्तों के धन पर ही होता है। जिस प्रकार एक बगुला आंख मीच कर ऐसा दिखलावा करता है जैसे कि वो ध्यान में हो, लेकिन उसका असली उद्देश्य मछली को ढूंढकर उसका शिकार करना होता है। बक की जिम, बक कहते हैं बगले को, बक की जिम अर्थात बगले के समान। बगले के समान लोग आंख मीच कर अपने शिकार की खोज में लगे रहते हैं और जैसे ही शिकार मिल जाता है, जाल में फंस जाता है, उसको फिर वो उससे धन हत्या लेते हैं। आंखन मीच रहे बक की जिम, लोगन एक प्रपंच दिखाए। लोगों को ये प्रपंच दिखलाकर धोखा देते हैं। न्यात फिरियो सिर बधिक ज्यों, अस ध्यान बिलोक बिड़ाल लजायो। यहां महाराज उदाहरण दे रहे हैं दो का। एक शिकारी का, बधिक कहते हैं शिकारी को, न्यात कहते हैं झुकने को। जिस प्रकार शिकार को प्राप्त करने के लिए, शिकार को हरने के लिए शिकारी झुक झुक कर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये मसंत भी अपने प्रभु भक्तों, अपने सेवकों, अपने पास आए लोगों के आगे झुक झुक कर दिखलावा करते हैं। वे ऐसा दिखलावा करते हैं जिसे देखकर बिल्ला भी लजा जाए, लेकिन बिल्ला भी उनका, उस शिकारी का शिकार हो जाता है। महाराज कहते हैं, अस ध्यान बिलोक बिड़ाल लजायो। वो बिल्ले की तरह जो बिल्ला छुप कर शिकार करता है, वह भी मात खा जाता है शिकारी के आगे। न्यात फिरियो सिर बधिक ज्यों, अस ध्यान बिलोक बिड़ाल लजायो। लाग फिरियो धन आस जिते, तित लोक गयो पर लोक गवायो। धन की आस में, माल की आस में, असबाब की आस में ये जो मसंद आदि होते हैं अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, लोक और परलोक गवा देते हैं। लाग फिरियो धन आस जिते, तित लोक गयो पर लोक गवायो। अंत में महाराज कहते हैं, श्री भगवंत भजोन अरे जड़, धाम के काम कहां उलझायो। महाराज उन्हें सलाह दे रहे हैं कि भगवंत की, परमात्मा की आराधना करने के बजाय तू इस संसार के, धाम अर्थात संसार के इन बेकार के कामों में उलझ कर रह गए हो।
श्री भगवंत भज्यो न अरेजड़, धाम के काम कहां उरझायो। सवैया एक बार फिर। आंखन मीच रहे बक की जिम, लोगन एक प्रपंच दिखायो। न्यात फिरियो सिर बधिक जो, अस जान बिलोक बिड़ाल ल जायो। लाग फिरियो धन आस जिते, तित लोक गयो पर लो गवायो। श्री भगवंत भजो न अरे जड़, धाम के काम कहां उलझायो। दिखावे के लिए आंख मीचना, बिल्ले की तरह परपंच रचना, धोखे देने वाली क्रियाएं करना, और शिकार करने के लिए शिकारी जिस प्रकार अपने आप को झुका लेता है, इसी तरह अपने शिकारियों को, शिकार को पकड़ने के लिए सबके आगे झुके रहना, झुकने का दिखावा करना, ऐसे काम लोक और परलोक गंवा देते हैं। ऐसी सलाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में दे रहे हैं। आइए अगले सवैये पर विचार किया जाए। फोकट कर्म दृढ़ात कहां, इन लोगन को कोई काम न है। भाजत का धन हेत अरे, जम किंकर ते नह भाजन पै। पुत्र कलत्र न मित्र सब, वहां सिख सखा को साख न दे हैं। चेत रे चेत अचेत महापशु, अंत की बार अकेलो ही जय हैं। इस सवैये में गुरु महाराज ऐसे पाखंडी मसंदों को सलाह दे रहे हैं कि हे मनुख, तू अंत में अकेला ही जाएगा। जिस धन के लिए, जिस मित्र के लिए, जिस सखा के लिए तू ये धन एकत्रित करता है, उन पर लुटाता है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये कोई तेरी गवाही नहीं देंगे, ये कोई तेरे साथ नहीं आएंगे। फोकट कर्म दृढ़ात कहां, इन लोगन को कोई काम न है। बेकार के कामों में लोगों के विश्वास को दृढ़ करवाना, बेकार के काम कर्म कांड उनसे करवाना, याद रख ये लोगों के कोई काम नहीं आने वाले। फोकट कर्म दृढ़ात कहां, इन लोगन को कोई काम न है, इनके कोई काम नहीं आएगा। भाजत का धन हेत अरे, जम किंकर ते नह भाजन पै। हे मनुख, हे मसंद, तू धन के लिए भाग रहा है, लेकिन याद रख, जब तेरे कर्म लिखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे, यमराज से तू भाग नहीं पाएगा। वहां तुझे जवाब देना ही होगा। ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमा लिया। थाओ न पायन कूड़िया, झूठे को कोई वहां स्थान नहीं मिलता। मुह काले दो जग चालिया। भाजत का धन हेत अरे, जम किंकर ते नह भाजन पै। पुत्र कलत्र न मित्र सब, वहां सिख सखा को साख न दे हैं। पुत्र कलत्र अर्थात स्त्री, मित्र सिख चेले, सखा दोस्त, ये कोई भी तेरी गवाही नहीं देंगे, ये कोई तेरे साथ नहीं आने वाले। पुत्र कलत्र न मित्र सब, वहां सिख सखा को साख न दे हैं। अंत में महाराज कहते हैं, चेत रे चेत अचेत महापशु। हे महापशु, महापशु अर्थात मूर्ख, तू अभी भी चेत जा। अंत की बार अकेलो ही जय है, अंत में तुझे ही इसको निबटना होगा, इन सब से तुझे ही सामना करना होगा, इसलिए अब भी समय है, चेत जा। सवैया एक बार फिर। फोकट कर्म दृढ़ात कहां, इन लोगन को कोई काम न है। भाजत का धन हेत अरे, जम किंकर ते नह भाजन पै। पुत्र कलत्र न मित्र सब, वहां सिख सखा को साख न दे। चेत रे चेत अचेत महापशु, अंत की बार
अकेलो ही जय है। आइए अंतिम सवैये पर विचार किया जाए। सवैया कुछ इस प्रकार है। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जय है। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो आयस दे हैं। भवन भंडार धरा गढ़ जे तक, छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। चेत रचेत अचेत महापशु, अंत की बार अकेलो ही जय हैं। इस सवैये में महाराज उपदेश दे रहे हैं। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, जैसे ही प्राण पखेरु तेरे शरीर से उड़ जाएंगे तो सबसे पहले तेरी स्त्री यह कहकर तुझसे दूर हो जाएगी कि तू अब भूत बन गया है, प्रेत बन गया है। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, जड़ अर्थात मूर्ख। प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं, त्रिया कहते हैं स्त्री को, पत्नी को। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो आयस दे हैं। बेटे, पत्नी, दोस्त, साथी सभी तत्काल ये सलाह देने लगते हैं कि अब इस शरीर को का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो, बेग कहते हैं जल्दी से, वेग से, तत्काल। यह बेग निकारो आयस दे हैं, आयस कहते हैं सलाह को, मशवरे को। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, यह बेग निकारो आयस दे हैं। यहां तक कि महाराज कहते हैं भवन भंडार धरा गढ़ जे तक, छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। हे मनुख, तू सारी जिंदगी भवन बनाने, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने, भंडार इकट्ठा करने, सोना चांदी पैसे आदि का भंडार इकट्ठा करने, धरा गढ़, धरा कहते हैं जमीन खरीदने, गढ़ अर्थात किले, आलीशान बंगले बनाने में लगा रहा। भवन भंडार धरा गढ़ जे तक, जे तक अर्थात यह तक भी। भवन भंडार धरा गढ़ जे तक, छाड़त प्राण बेगान कहे हैं। तेरे मरते ही ये सब बेगाने हो जाते हैं, ये तेरे साथ नहीं रहते, उन पर किसी और का अधिकार हो जाता है या कोई और उस पर अधिकार जमाने लगता है। तेरे प्राण छूटते ही ये सब बेगाने हो जाते हैं। भवन भंडार धरा गढ़ जे तक, छाड़त प्राण बिगान कहे हैं। बिगान अर्थात बेगाने। चेत रे चेत अचेत महापशु, अंत की बार अकेलो ही जय हैं। हे मनुख, अब भी समय है, चेत जा, जाग जा, समझ ले, अंत में तुझे अकेले ही जाना है। इसलिए तेरे साथ नाम रहे साधु रहे गुरु गोविंद। कहो नानक यह जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। दास ने पहले भी ये कबीर दास जी की पंक्तियां पढ़ी हैं। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बढ़ जाना है। कहत कबीर सुन हो रे संतो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु अर्थात सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, यही एक ठिकाना है। इसीलिए उसका नाम जप, उसकी कमाई कर,
ताकि यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर पव आपे मिले वाली परिस्थिति तेरी बन सके। सवैया एक बार फिर। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं, पुत्र कलत्र सुमित्र सखा एह बेग निकारो आयस दे हैं, मौन भंडार दरागढ़ जे तक छाड़त प्राण बिगान कहे हैं, चेतर चेत अचेत महापशु अंत की बार अकेलो ही जय हैं। सत्कार योग सत्संग योग। इस प्रकार 33 सवैयों के आखिरी अर्थ पूरे हुए हैं। इसके अनेकानेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन संक्षिप्त में अक्षर के जो अर्थ हैं वो आप जी के सामने तुच्छ बुद्धि के अनुसार दास ने प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय अनेक गलतियां दास से हुई हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन प्रवान करो। आज यही विश्राम है। जल्दी ही कोई और वाणी पर विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।